जय माता रानी की दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कि शारदीय नवरात्रि में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, शारदीय नवरात्रि माँ दुर्गा की उपासना का एक महत्वपूर्ण पर्व है। इसमें जो भी लोग विस्थापना करते हैं वो लोग पूरे 9 दिन तक व्रत रखते हैं। तो ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस व्रत उपासना में, जो कि एक लंबा व्रत उपवास है, हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के इस उपासना में खाने को लेकर कुछ ऐसे नियम भी है जिनका कि हमें पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें शारदीय नवरात्रि में क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, शारदीय नवरात्रि हो या फिर कोई भी नवरात्रि हो, हमें इसमें अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि आटा, चावल और दालें, बहुत सारी दालें होती है जिनका सेवन किया हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरा, हमें नमक का सेवन नहीं करना चाहिए और तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और आपके परिवार में अगर कोई तामसिक भोजन का सेवन कर रहा है तो उनको भी तामसिक भोजन का सेवन करने से रोकना है। चौथा, आपको किसी भी प्रकार का नशे का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू या कुछ भी नशा, इसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, हमें इसमें सरसों का तेल भी नहीं खाना चाहिए, बल्कि सरसों के तेल की जगह हमें शुद्ध घी या फिर तिल का तेल या फिर किसी भी फल के तेल का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल हमें बिल्कुल भी यूज़ करना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ मोटा मोटी चीज़ है जो हमें शारदीय नवरात्रि में बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, शारदीय नवरात्रि में मसाले भी नहीं खाने चाहिए। हाँ, जैसे कि लाल मिर्च हो गया, हल्दी हो गई और बहुत सारे ऐसे मसाले जो कि हम बाहर से लेके आते हैं, उन्हें हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर मसाले अब हम बाहर से ही लाते हैं, अपने घर में नहीं बनाते हैं, जिसके कारण कि उनमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई होती है, जैसे कि लहसुन, प्याज और कुछ भी उनमें मिला हुआ होता है। तो हमें शारदीय नवरात्रि में बाहर के मसालों को अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि हमें क्या खाना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि शारदीय नवरात्रि में सब फलाहार व्रत रखते हैं, पर कई लोग ऐसे होते हैं जो कि एक टाइम का खाना भी खाते हैं। तो फलाहार में मतलब फलों में तो हम सारे फल खा ही सकते हैं, लेकिन हम नींबू नहीं खा सकते, क्योंकि नवरात्रि में नींबू काटना मना होता है। जाहिर सी बात है, आप नींबू तो काट कर ही खाएंगे ना, तो नींबू नहीं खाना चाहिए। और फलों में आप सीजन के हर प्रकार के फल खा सकते हैं। तो दोस्तों, जो लोग की रात को एक टाइम खाना खाते हैं, उनके लिए मैं बता दूं, वो जैसे कि सिंघाड़ा खा सकते हैं और कुट्टू के आटे की रोटी बना के खा सकते हैं, तथा वह सब्जियां की जो नवरात्रि के व्रत में खाई जाती है उन सबको बनाकर खा सकते हैं भरपेट। तो दोस्तों, नमक की बात करें तो आपको पूरे 9 दिनों तक सेंधा नमक का सेवन ही करना है। तो दोस्तों, जैसे मसालों की बात करें तो आप मसालों में हरे धनिया की पत्ती खा सकते हैं, उन्हें आप अपनी सब्जी में डाल सकते हैं। आप अदरक खा सकते हैं, आप हरी मिर्च खा सकते हैं, लेकिन लाल मिर्च का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जीरा खा सकते हैं, आप जीरा का तड़का लगा के खा सकते हैं, और जो मसाले होते हैं सूखे मसाले, उन्हें आप ला सकते हैं। तो दोस्तों, चलो सब्जियों की बात करते हैं कि आप क्या क्या सब्जियां खा सकते हैं। तो सब्जियों में आप आलू खा सकते हैं, आप कद्दू खा सकते हैं, आप लौकी खा सकते हैं, शकरकंद खा सकते हैं, पेठा खा सकते हैं। तो इन सब्जियों का सेवन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स की। तो आप ड्राई फ्रूट्स में सारे ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि वो ड्राई फ्रूट बाहर से ना लाए, मतलब कि रोस्ट किए हुए ना लाए, उनमें नमक की कोटिंग होती है। तो आप घर पर ही लाए। अगर आपको भुन के खाने की आदत है तो आप घर पर ही भुन के खा सकते हैं। आप मखाने की खीर बना के खा सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जूसेस की। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नवरात्रि में भी बाहर मज़े से जूस पीते हैं, लेकिन अवॉइड कीजिए। अगर आपको जूस पीना ही है तो आप घर पर निकाल कर शुद्ध जूस पी सकते हैं। अब बात करते हैं खाने से संबंधित कुछ नियम की। तो दोस्तों, जैसे कि आप सुबह पूजा करने के बाद दूध के साथ मिठाइयाँ खा सकते हैं जो कि घर में बनाई हुई हो। तो दोस्तों, खाने में जैसे कि मैंने अभी बताया, आप सुबह की पूजा के बाद खा सकते हैं, लेकिन आप बार बार नहीं खा सकते। आप 2 टाइम खाते हो तो आपको या सुबह की आरती के बाद और शाम की आरती के बाद आप खा सकते हैं। आपको बार बार खाना खा के अपने आप को जूठा नहीं करना है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम, आपको चलते फिरते भोजन नहीं करना चाहिए। आपको आराम से एक जगह पे बैठकर भोजन करना चाहिए, क्योंकि आप व्रती है और आपको बैठ के ही भोजन करना चाहिए। तीसरा नियम, शुद्धता से ही भोजन बनाएं। अगर आप खुद बना सकते हैं तो आप खुद बनाएं, लेकिन अगर आपके घर में आपकी माँ है या आपकी पत्नी है, अगर आप उनसे भोजन बनवा रहे हो तो इस बात का विशेष ध्यान रहे कि वो शुद्धता से ही आपका भोजन बनाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पूरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्यार सा लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी की जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय माता दी।